यस दैट्स करेक्ट स्वाति। फोर्थ रूट का मतलब क्या है, पहले मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, मेरे पास कुछ आंसर आएगा, फिर वो आंसर मान लो ए है, फिर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा ए का, तो फिर मेरे पास आंसर आएगा कुछ बी। तो मुझे स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट निकालना है। इज इट क्लियर? तो पहले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, पहले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर गए, एक सेकेंड, यही था ना, हाँ ठीक है। तो हम फोर्थ रूट निकाल रहे हैं इसका, तो पहले स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे आप, तो स्क्वायर रूट ऑफ 28 माइनस 16 रूट ऑफ 3, ठीक है ना। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे आप, तो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा आपके पास, तो स्क्वायर रूट में हमेशा हमने क्या बोला है, रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी, इसको लेके चलेंगे अपन। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, अच्छा ये माइनस है, क्यों, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, तो ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए रूट बी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, 28 माइनस 16 रूट 3, मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायरिंग किया है, तो ए प्लस बी मेरे पास कितना आ गया, 28 आ गया, और 2 रूट ऑफ ए रूट ऑफ बी मेरे पास 16 रूट ऑफ 3 आ गया, तो रूट ए रूट बी कितना आ गया, 8 रूट 3 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो अब मेरे पास ये क्या बन गया, 8 रूट 3 बन गया, दो रूट्स का प्रोडक्ट, ठीक है। अब रूट ऑफ 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 64 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे इसको दो नंबर्स में ऐसे कन्वर्ट करना है जिसका सम मेरे पास 28 हो जाए और प्रोडक्ट मेरे पास 8 रूट 3 हो जाए। तो बिल्कुल दिख रहा है 16 और 12 दो नंबर्स ऐसे सोच सकता हूँ, ठीक है। अब 16 का मैं रूट करूंगा तो समझो a मेरे पास 16 है और b मेरे पास 12 है, तो रूट ऑफ a रूट ऑफ b कितना होगा 4, और ये कितना हो जाएगा 2 रूट ऑफ 3, तो कितना आ गया 8 रूट 3 आ गया आपके पास। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया है, यहाँ पे मेरे पास हो गया है a का वैल्यू इज 16, b का वैल्यू इज 12, तो रूट a इज 4 एंड रूट ऑफ b इज 4 into 3 दैट इज 2 रूट ऑफ 3। तो जो मेरा इसका स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया, 4 माइनस 2 रूट ऑफ 3। ये सबको क्लियर है? पहले सब इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 28 माइनस 16 रूट 3 इज 4 माइनस 2 रूट 3। इज इट क्लियर? सब बच्चे इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। यस, सबने नोट कर लिया इसको, सबको समझ आ गया? सर यस बेटा। सर मैंने पहले 4 को कॉमन लेके किया। हाँ कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, ठीक है। यू कैन डू दैट एज वेल। तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, है ना? यस सर। हाँ कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। सर यस बेटा। सर यस आशिका। यस सर एक्चुअली आई गॉट डिस्कनेक्टेड, सो कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? हाँ देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमने क्या किया है, 28 माइनस 16 रूट ऑफ 3 जो है मेरे पास, इसको मुझे इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने क्या बोला, हमेशा इनका स्क्वायर रूट क्या था, रूट ए माइनस रूट बी के फॉर्म में होगा। तो मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लिया, तो 28 माइनस 16 रूट ऑफ 3 मेरे पास आ गया a प्लस बी माइनस 2 रूट ऑफ ए बी, सही है। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, और a प्लस बी कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, और रूट ऑफ माइनस 2 रूट ऑफ ए बी जो मैं कंपेयर करूंगा तो माइनस 16 रूट 3 जो आ जाएगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा, माइनस 2 रूट ऑफ ए बी आ जाएगा। इसीलिए माइनस माइनस कट जाएगा, तो रूट ऑफ ए बी कितना आ जाएगा 8 रूट 3 आ जाएगा आपके पास। इसीलिए मतलब अगर मैं स्क्वायरिंग फिर से करूं तो ए बी कितना आ जाएगा 64 इंटू 3 विच इज 192।
तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 192 है, सम 28 है, तो ऐसे नंबर्स आप ढूंढ सकते हो क्या? कोशिश कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? 16 और 12 आ जाएंगे। बिल्कुल, दो का प्रोडक्ट 192 और सम 28। यहाँ से क्या मिला? 16 और 12 नंबर्स मिल गए आपको। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 16 माइनस रूट ऑफ 12 विच इज 4 माइनस 2 रूट ऑफ 3। इज इट क्लियर? सबको यहाँ तक क्लियर है? 4 माइनस 2 रूट 3 आ गया आपके पास, सही है? Yes, sir. अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। Yes, sir. तो पहले स्टेप में हमने क्या कर दिया? हमने इसका स्क्वायर रूट तो निकाल लिया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 28 माइनस 16 रूट 3 इज क्या आ जाएगा? 4 माइनस ऑफ 2 रूट 3, सही है? अब मुझे फिर से इसका स्क्वायर रूट निकालना है। फोर्थ रूट मतलब क्या? स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पे एक और स्क्वायर रूट लगा दूंगा तो 4 माइनस 2 रूट 3 आ जाएगा। अब 4 माइनस 2 रूट 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 रूट ऑफ 3 इंटू 1। यस, समझ आ रहा है सबको? तो ये एक्चुअली क्या लिखा है? रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है। अगर मैं इसका रूट करता हूँ तो क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 3 माइनस 1 आ जाएगा। यस, Yes, sir. तो आपको बोला गया फाइंड फोर्थ रूट ऑफ दिस। तो फोर्थ रूट ऑफ दिस किसके बराबर आ जाएगा? रूट ऑफ 3 माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। तो यू कैन नोट इट डाउन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ 7/2 प्लस 3/2 रूट 5। अच्छा, मुझे बताओ ये कैसे करेंगे? चलो करके दिखाओ फटाफट फटाफट। कैसे करेंगे इसको फोर्थ रूट को? स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट निकालना। तो पहले स्क्वायर रूट निकालोगे फर्स्ट स्टेप में आप। 7/2 प्लस 3/2 रूट ऑफ 5। तो इसको कैसे करेंगे हम? इसको लिखेंगे रूट ए प्लस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या आ जाएगा? 7/2 प्लस 3/2 रूट ऑफ 5 इज इक्वल्स टू व्हाट आई गेट ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या आ जाएगा? क्या मिलेगा बताओ? इसको जब मैंने स्क्वायरिंग कर लिया तो मुझे मिला a प्लस बी प्लस 2 रूट ऑफ ए बी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, a प्लस बी मेरे पास कितना है? 7/2 है, और 2 रूट ऑफ ए बी मेरे पास कितना है? 3/2 रूट ऑफ 5 है। इज इट क्लियर? तो यहाँ से मुझे क्या पता चला? रूट ऑफ ए बी कितना आ जाएगा? 3/4 रूट ऑफ 5 आ जाएगा। तो ए बी कितना आ जाएगा? 9/16 इंटू 5 क्या आ जाएगा? 45/16। 9 into 5. This is not 1. This is 9 into 5/16. So 45/16. तो क्या मैं इसको दो नंबर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ जिसका सम मेरे पास 7/2 आ जाए और प्रोडक्ट 45/16 आ जाए? कैन आई डू दैट? क्या ऐसे दो नंबर्स हम निकाल सकते हैं? सोचो कैसे करोगे? तो एक तो मुझे आइडिया थोड़ा सा ऐसे फील हो रहा है कि एक 5/2 तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक नंबर अगर मैं 5/2 ले लेता हूँ, ठीक है, तो दूसरा एक नंबर कितना आ जाएगा मेरे पास? 5/2 नहीं लेंगे, 2 रूट ऑफ ए बी लिखा है, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए बी आ जाएगा मेरे पास। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हो आप? एक नंबर हो जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट हमें करना है तो 45/16। तो कुछ ऐसा कन्वर्ट कर ले, 5/4 और 9/4 अगर मैं कन्वर्ट करूँ। ठीक है, देखो कैसे सोच रहा हूँ मैं। 5/4 इंटू 9/4 सोच रहा हूँ। तो अगर मैं 5/4 इंटू 9/4 सोच रहा हूँ तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 14/4 विच इज गोना गिव मी 7/2। तो बिल्कुल नंबर्स मुझे मिल गए हैं। ए मेरा 5/4 है, बी मेरा 9/4 है। तो जो मेरा रूट ए प्लस रूट बी बन गया वो क्या बन गया? रूट ऑफ 5/4 प्लस रूट ऑफ 9/4। तो रूट ऑफ 5/4 क्या हो जाएगा? रूट 5, हाफ ऑफ रूट 5 प्लस 3/2। ये समझ आ रहा है सबको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस और नो? सबको क्लियर मेरी आवाज आ रही है या कुछ लैग आ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है? सर हाँ बेटा।
तो √5/4 प्लस √9/4 के बाद बताओ। ये पता चल गया आपको, दो नंबर्स 5/4 और 9/4 दो नंबर्स हो जाएंगे। यस सर। तो अब हमें क्या है, हमारा जो स्क्वायर रूट है वो √a प्लस √b के फॉर्म में होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ a इज 5/4 का रूट, square root of b is root of 9/4. Now you have already studied this in squares and square roots. The first one will be half root 5, second will be 3/2. Yes, yes, समझ आ गया। यस यस सर। अब मुझे इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये आप नोट डाउन कर लो, फिर हम एक और बार स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, देखो √5/2 प्लस √3/2 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। फिर से मैं क्या करूंगा, √a प्लस √b बोल दूंगा इसको। सी स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट मतलब दो बार स्क्वायर रूट निकालेंगे तब फोर्थ रूट मिलेगा, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड। सो √5/2, दिस इज नॉट स्क्वायर, दिस इज 3/2 प्लस 3/2, ये आप चेक कर सकते हैं अभी आपने लास्ट स्टेप जो लिखा है, a प्लस b प्लस 2√ab। So from here I can do a conclusion that a plus b has to be 3/2 and 2√ab will be equal to what? √5/2. So can I say that ab will be 5/16? क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से? Yes. ठीक है, यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ। हाँ मैंने सुबह कह रही थी ना, मार के दिखा, मार निमेश, तू बोली थी एक चमा। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, 2√ab कितना हो जाएगा, √5/2 हो जाएगा। तो ab कितना हो जाएगा, देखो √ab कितना हो जाएगा, √5/4 हो जाएगा। जब मैंने स्क्वायरिंग कर लिया तो ab कितना हो जाएगा, 5/16 हो जाएगा। यस, ab कितना हो जाएगा, 5/16 हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, दो का प्रोडक्ट 5/16 और सम 3/2। तो ऑब्वियसली क्लियर कट पता चल रहा है, 5/4 एक नंबर ले लूँ, एक 1/4 ले लूँ। यस, तो यहाँ से मैं क्या चेक कर सकता हूँ, 5/4 प्लस 1/4 इज नथिंग बट 6/4 विच इज नथिंग बट 3/2। सबको समझ आ रहा है? मैं सबको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, मुझे बताइए आप सबको समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है मेरा क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। ये स्टेप एक और बार समझा दो। क्या बताऊँ, बताओ बेटा। सर ये वाला स्टेप देखो हमने क्या किया, हमने आइडेंटिफाई कर दिया रूट ऑफ स्क्वायर रूट। जब हम निकाल रहे थे तो हमें स्क्वायर रूट फोर्थ रूट निकालना है। तो पहले स्क्वायर रूट हमने निकाला तो स्क्वायर रूट मेरे पास ये आ गया। फिर से इसका एक बार स्क्वायर रूट निकालूंगा मैं, आप ऐसे समझो, a का पावर फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट ऑफ a मतलब a का पावर 1/4 मुझे चाहिए। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ a का पावर हाफ का पावर हाफ। तो पहले स्क्वायर रूट निकालो फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। तो हमने पहले स्क्वायर रूट निकाला तो मुझे √5/2 प्लस 3/2 मिला। अब उसका फिर से मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ। तो कभी भी स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं क्या एजम्पशन करता हूँ, लेट द स्क्वायर रूट बी ऑफ द फॉर्म √a प्लस √b। फिर स्क्वायरिंग करता हूँ दोनों साइड और a और b के कोएफिशिएंट्स को, a और b को कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ से क्या पता चला, a प्लस b कितना है मेरे पास, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट 3/2 है और 2√ab कितना, √5/2 है। तो 2√ab √5/2 है, तो ab कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग करने में 5/16 हो जाएगा। तो मुझे पता चला दो नंबर्स मेरे पास क्या बन जाएंगे, 5/4 और 1/4। 4 and 1/4। ये मैंने सोचा, फिर हमें वेरीफाई भी करना है ना, तो मैंने a प्लस b भी करके देख लिया, तो वो भी 3/2 मैच हो गया। यस, तो मैं कंफर्म हो गया कि मेरे नंबर्स 5/4 और 1/4 है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 5/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 which means root of 5/2 plus 1/2. So this is your final answer. Please note it down. ओके ठीक है, ये सेम चीज 10th के बच्चों को भी पढ़ाया अभी मैंने। ठीक है, तो ये ऐसा मत समझना आपके सर ये हमारे 8th के सिलेबस में, दिस इज नॉट इन योर 8th ग्रेड का स्कूल, 8th या 9th के सिलेबस में नहीं है ये चीज। जो हम पढ़ रहे हैं ये सारा ओलंपियाड लेवल का है। ठीक है, इज इट क्लियर? ये सारा ओलंपियाड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं, स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है सर, इज्जत कर सर।